अदृश्य या आंतरिक नियम, ये वो नियम होते हैं जहां पे कहीं किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी कानून के अंदर कटिबद्ध नहीं किए होते। यानी कि ये वो नियम होते हैं जिन्हें हमें लिखा हुआ नहीं है, इसे हमें स्वयं पालन करना होता है। वह नियम होते हैं अदृश्य या आंतरिक नियम, जो कहीं किताबों में नहीं मिलते हैं, कहीं इसका ब्यौरा नहीं है, इसके लिए खुद अपने आप को तैयार करना पड़ता है। पहला हमारा है अखंडता के साथ जीवन जिए। अखंडता के साथ जीवन, अखंडता का मतलब समझ रहे हो? अखंडता मतलब वो होता है किसी भी चीज का खंड करना, अलग अलग करना हो और उसको एक साथ मिला के जब रखते हैं तो वो क्या होता है? अखंडता होता है। तो अखंडता का नियम वो होता है कि एक ऐसा डिसीजन जो हमें अपने आप से करना है। हमको बचाना किसको है? अपने आप को ही ना। तो अखंडता का नियम यह है कि जो कुछ भी निर्णय लेना है वो हमें अपने आप के लिए लेना है। हमें अपने आप से ये कटिबद्ध होना है कि हमें जीवन में क्या करना है, किस परिस्थिति में रहना है, किस तरह से रहना है, और ये किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे किसी चीज का डर नहीं है। जब हम मार्केट में होते हैं, रोड पे होते हैं और हम किसी भी नियमों को पालन नहीं करते हैं तो हमें डर होता है, पुलिस आएगी, डंडा मारेगी, चालान कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आंतरिक नियम है जो हमें अपने लिए बनाना है, अपने लिए कटिबद्ध होना है और अपने को चैलेंज करना है। किसको करना? अपने को चैलेंज करना है कि हम इस चीज को कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा बहुत कठिन है। ये उन नियमों से बहुत ज्यादा कठिन होते हैं जो कटिबद्ध किए गए हैं या किताबों में लिखे गए हैं। भीष्म का नाम सुना आप लोगों ने? भीष्म एक महाभारत में काल्पनिक थे जो बनाया गया है या किताबों में लिखा गया है। जो कुछ भी होगा उनके बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन उन्होंने पूरे महाभारत में एक उनकी प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा क्या थी? प्रतिज्ञा क्या थी? बल आप लोगों को उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था कि किसी भी स्त्री के ऊपर वो क्या करेंगे? तीर नहीं चलाएंगे। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जो उनको जीवन से हाथ धोने में बड़ी मददगार साबित हुआ था पूरे महाभारत के काम में। शिखंडी नाम का जो काल्पनिक कैरेक्टर था, उसके ऊपर उन्होंने तीर नहीं चलाया, अपना जान देना एक्सेप्ट किया कि हम मर जाएंगे लेकिन इसको हम तीर नहीं चलाएंगे। तो इस तरह के हमारे पास क्या होना चाहिए? अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए, हमको अपने आप से रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता, कुछ राजनीतिक नेताओं को भी देख लीजिए, इनके पास क्या होता है? अभी सपा वाले कुछ बसपा में चले जाएंगे, बसपा वाले कुछ सपा में चले जाएंगे, जरूरत आएगा तो भाजपा वाले बीएसपी में चले जाएंगे। तो इनके पास कटिबद्धता नहीं है। वैसे हमको कहने का मतलब यह है कि हमको अपने जीवन में कटिबद्ध रखना है उद्देश्य के प्रति। क्या रखना है? उद्देश्य के प्रति। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य पे हमको काम करना चाहिए। जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफें हैं, कितनी भी बड़ी तकलीफें हैं, हमको अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं जाना है। इसके लिए आपको दो चीजें करनी होगी। एक, गुरु की खोज करनी होगी। दूसरा, रोल मॉडल की खोज करनी पड़ेगी। रोल मॉडल क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनसे आप बहुत प्रेरित हैं, ऐसे लोग जिनसे हम प्रेरित हैं। जीवन में जिसने भी बहुत आगे जाने की कोशिश किया या आगे गया, उन सबके पास गुरु थे। आप देखेंगे अर्जुन के पास भी गुरु थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के भी गुरु थे, टाटा के भी गुरु थे। दुनिया में ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिनके गुरु नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ गुरु हर 2-4 महीने में बदल जाते हैं। ऐसा भी होता है, गुरु जी बदल जाते हैं, एम बदल जाता है और हमारे रोल मॉडल भी बदल जाते हैं। अगर किसी को रोल मॉडल के कहने का मतलब कि कोई आज अमिताभ बच्चन को पसंद करता है तो कल उसके रोल मॉडल जीवन में कैटरीना कैफ भी हो सकती है। ठीक है? तो ऐसे हमको अपने रोल मॉडल को चेंज नहीं करना। अगर जीवन में आपको कहीं जाना है तो एक टारगेट सेट करना होगा, उस टारगेट पे वर्क करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में किसी को गुरु ना बनाए तो किताबों को ही गुरु बना लीजिए। किताबें इस धरती पे ऐसी शस्त्र हैं जिसमें पूरे जीवन का, पूरे धरती पे उपलब्ध ज्ञान का भंडार। आप कोई किताब को ही गुरु बना लीजिए।
किताबों को पढ़िए, उसमें इस संसार के धरती पे सभी प्रकार के ज्ञान मिल जाए। आपको किसी को गुरु बनाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन उद्देश्य तो रखिए, हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा है, हर दिन अपने आप को ग्रोथ करिए, 1% करिए। रोज क्या करना है, ग्रोथ करना है, 1% करिए। 1% का मतलब यह है कि अगर आप घर से निकलते हैं, आपका वजन अगर 80 kg है, तो उस दिन इतना तो जरूर करिए कि 200 ग्राम कम हो जाए। ये कटिबद्ध है, लेकिन रोज उठने से पहले आपको ये देखना होगा कि हमने आज क्या किया है। अगर 80 किलो वजन है आपका, तो 1 किलो कम करो, 100 ग्राम कम करो, लेकिन करो। अगर आपका वजन 50 kg है, वजन को बढ़ाना चाहते हो, तो ये एम होना चाहिए कि हमारा वजन रोज 100 ग्राम तो बढ़ ही जाए। इसके लिए कोई किताब तो नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कि ये जरूरी है। ये हमको किसके लिए करना है, अपने आप से, अपने आप से ही कमिटमेंट करना है, तभी ऐसा हो पाएगा। असफलता को गले लगाओ। जब हम जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, हम असफल हो जाते हैं, हम उसको करना छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना कि हम उसको करना छोड़ देते हैं। अगर हम असफलता से भागेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको सफल होना है तो असफलता से प्रेम करो, इसे गले लगाओ। रास्ते में अगर आपको पत्थर मिलते हैं तो पत्थर को चुन के रखो, वो पत्थर भी एक दिन हाईवे बनाने के काम में है। आपको हर रोज 1% बढ़ो। मेरे कहने का मतलब कि आपके रास्ते में जब तक आप असफल नहीं होंगे, तब तक सफलता के अवसर को या उसकी खुशियों से या वहां पे पहुंचने के बाद क्या आनंद मिलता है, इसकी अनुभूति आप नहीं कर पाएंगे। तो आनंद की अनुभूति करना है तो असफलता को गले लगाना सीखना होगा। महान बनने के लिए खुद को महानता से घेरें। दुनिया में महानता क्या होती है, वही लोग महान होते हैं जो अपने जीवन में सफल होते हैं। ठीक है, आप जब देखोगे तो महानता के गोले में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? स्टैंड नहीं कर पाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है, या अपने आप को उसके गोले में खड़े नहीं हो पाते हैं, या उन चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये उनकी कमियां हो जाती हैं। जितना लेते हैं उससे ज्यादा दें, यानी इस संसार से जो कुछ भी ले रहे हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करें। जब आप ज्यादा देंगे तो आप ज्यादा पाएंगे, और जितना ज्यादा देंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। और ये वही लोग होते हैं जो दुनिया पे राज करते हैं। जब आप केवल लेना जानेंगे और देना नहीं जानेंगे तो असफलता का कारण वो बन जाते हैं। खराब सेब को हटा दें। इसके कहने का मतलब यह है कि जब भी बहुत अच्छे अगर सेब हो और एक सड़ा हुआ सेब ले आके वहां रख दीजिए, उसके बाद क्या होगा, जब एक सड़ा हुआ सेब वहां रख देंगे तो बहुत सारे जो अच्छे सेब होंगे वो भी क्या होंगे, सड़ जाएंगे। सड़ जाते हैं ना, अगर एक अच्छा सेब हो तो वो क्या होंगे, सड़ जाएंगे सब कुछ। अंधेरे पर प्रकाश को चुने। भारत के 80% लोग अंधेरे को चुनना पसंद करते हैं। कहते तो हैं, कमिटमेंट भी करते हैं, लेकिन करते नहीं। तो वो हो जाएगा, आपका हो गया अंधेरे को चुनना।